चलो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital, and partnership deed does not provide for interest on capital. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन नहीं है। और जब नहीं है तो हम यहाँ बोलते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन जब डीड में प्रोविजन है तो दो बातें होती हैं यहाँ पे, देयर मे बी प्रॉफिट्स एंड देयर मे बी लॉसेस, देयर मे बी लॉसेस। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉसेस भी हो सकता है। और जब लॉसेस होता है तो लॉसेस के केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता है। प्रॉफिट की तो बात करें अपन तो यहां दो बातें होती हैं, देयर में बी sufficient profit, there may be sufficient profits and there may be insufficient profits, there may be insufficient profits। मतलब वहां पर sufficient profits हो सकते हैं और sufficient profits नहीं हो सकते हैं। लाइट ऑन कर लो पीछे पीछे, बस 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 बंद कर, बंद कर। अजू नहीं है पाटीदार, रजिस्ट्रेटर मनीष नहीं आया, कहाँ गया वो, क्या करने गया गुमान पर? अच्छा, देयर में भी सफिशिएंट प्रॉफिट्स और देयर में भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। सफिशिएंट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इफ नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन आईओसी, नहीं तीसरी क्लास है। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इफ नेट प्रॉफिट लेस देन आईओसी, अगर नेट प्रॉफिट आईओसी से क्या है, कम है। तो यहां पर अगर ज्यादा है तो कोई समस्या ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा क्या है। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:1। कैपिटल जो लगा रखी है, ए ने लगा रखी है ₹3 लाख और बी ने लगा रखी है ₹2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 10% पर एनम से प्रोवाइड करते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 10% पर एनम से प्रोवाइड करेंगे, राइट। इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹70, या इसको ले लें अपन 74,000 ले लें। प्रॉफिट आपके 74,000 रुपए के, पहला केस। और दूसरा केस हम बोल रहे हैं इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, if net profit during the year was rupees, इसमें लिख लें आप, जैसे यहां पे मैं लिख दूं आपको 25,000,
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, ए का बनता है 3 लाख का 10%, 30,000, और बी का बनता है 2 लाख का 10%, 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बन गया 50,000 रुपए, हाँ या ना। अब अगर हम पहले केस की बात करें कि नेट प्रॉफिट आपका 74,000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000 है, तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है, ज्यादा है। जबकि नेट प्रॉफिट लेस देन आईओसी है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम बात करें 25,000 है, इज लेस देन 50,000। तो यहाँ तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर ज्यादा है तो। ज्यादा है तो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बन जाएगा, देखिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ये आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा है यहाँ पे 74, और यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए और बी के लिए। ए का लिखा कितना 3 लाख का 10% 30, और बी लाख का लिखा 2 लाख का 10% 20, ये हो गया 50,000। अब 74 में से 50 गया तो बैलेंस कितना बचा, ये 24, इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये ए और बी में आप 2:1 में बांट देंगे, 16,000 और 8,000। तो यहाँ एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, राइट, हाँ या ना। लेकिन अगर कम है तो कम है तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे नोट डाल देंगे अपन, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी, distributed as IOC in IOC ratio. Profit will be distributed as IOC in IOC ratio. और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, IOC will be allowed, IOC will be allowed up to the limit of profit. IOC प्रॉफिट की लिमिट तक ही अलाउड किया जाएगा। तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कैलकुलेशन को एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, राइट, इसको नोट कीजिएगा। है ना, अभी इसको पढ़ ले अपन, तो ये भी जाएगा, क्या मतलब आ रहा है, जल्दी करो, इधर ध्यान दे लो, क्या नाम है आपका, आप इसको पढ़ लीजिए फटाफट से, इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं। अपना एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ बस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सेकंड बुक का एक भी चैप्टर नहीं आ रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उससे कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कंपेरेटिव आ रहा है, ना कॉमन साइज आ रहा है, ना रेशियो आ रहा है। एनपीओ आ रहा है आपके, पार्टनरशिप का फंडामेंटल आ रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट आ रहा है, डेथ नहीं, सॉरी एडमिशन आ रहा है, चेंजेस इन पीएसआर आ रहा है, गुडविल वाला पार्ट, डेथ वाला पार्ट नहीं आ रहा है, इश्यू ऑफ डिवेंचर आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आ रहा है। हाँ, बुक सेकंड में से फर्स्ट कौन सा, इश्यू ऑफ डिवेंचर, सेकंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है शायद। इधर से मत देखो, मैं तो टॉपिक के नाम गिना रहा हूँ ना, तुम्हें बता रहा हूँ ना। एनपीओ आ रहा है, पार्टनरशिप का फंडामेंटल आ रहा है, चेंजेस इन पीएसआर गुडविल का वैल्यूएशन आ रहा है, एडमिशन आ रहा है, रिटायरमेंट डेथ नहीं आ रहा है, डिसोल्यूशन हट ही चुका है हमारे, रिटायरमेंट डेथ नहीं आ रहा अभी। फिर इसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है, कंपैरेटिव कॉमन साइज कुछ नहीं आ रहा, रेशियो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इस टेस्ट में लेखा शास्त्र
बिजनेस स्टडीज है ना आपका, तो व्यवसायिक अध्ययन, व्यावसायिक अध्ययन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। रिडम्पशन नहीं पड़ा हुआ हमारा। यश बंद कर इसको, बाद में देख लेंगे। चलो वापस समझना, देखने ध्यान देना। हमारा क्या टॉपिक चल रहा है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन तो नहीं है। तो अपन ने उस दिन भी देखा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं बेटा। तो हमने कहा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब डीड में प्रोविजन है तो दो बातें, प्रॉफिट है या तो लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना बेटा अपन को, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रॉफिट है तो दो बातें, देयर में भी सफिशिएंट प्रॉफिट एंड देयर में भी, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है दैट मींस नेट प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, जैसे नेट प्रॉफिट कितना है 74, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000, जैसे मैंने एग्जांपल पुट किया कि लाइक ए और बी 2:1 में पार्टनर है, कैपिटल ए की बी की 3 लाख 2 लाख है, आईओसी आप प्रोवाइड करेंगे 10% पर एनम। इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 74,000, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है? इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 25,000, तो नेट प्रॉफिट अगर ड्यूरिंग द ईयर 74 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 50,000, जबकि नेट प्रॉफिट कितना है 74,000, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। तो आप 74,000 में से इजीली 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बचा हुआ 24,000 किस रेशो में बढ़ जाएगा अंश? 2:1 में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन समस्या कब आएगी? जब का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है और नेट प्रॉफिट कितना है 25,000। तो इस केस में क्या करोगे आप? सुनना ध्यान देना, इस केस में क्या करोगे आप? ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने, यहां लिख दिया नेट प्रॉफिट कितना 25,000, और अगर आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ए को कितना दिया 30 और बी को कितना दिया 20, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। तो 25 में जब 50 गए तो 25,000 का क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता है, आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए जितना प्रॉफिट है। तो हमने क्या बोला? प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी इन द आईओसी रेशियो, या यूं भी बोल सकते हैं आईओसी विल बी अलाउड अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जैसे 50,000 है
और 25,000 ही प्रॉफिट है, 50,000 इंटरेस्ट है तो 25,000 ही, तो आप आधा आधा दे दो। ये 50% अवेलेबल है ना बेटा, कितना परसेंट अवेलेबल है? तो आपके एक काम करो, 30,000 की जगह कितना दे दो? 15। 20 की जगह कितना दे दो? 10। हो गया 25,000। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे? इसकी कैलकुलेशन कैसे? जैसे प्रॉफिट है 25,000 रुपए, आप इसको आईओसी रेशियो में बांट दो। आईओसी रेशियो कितना है? 30, और आईओसी रेशियो कहलाएगा 3:2, आया ना? तो आप इसको 3/5 और 25,000 का 2/5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 15,000। ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो 15,000 और 10,000 आप बांट दीजिए, देखो आप, आया ना? कोई दिक्कत? तो ये काम भी कर सकते हैं अपन। तो मैं इसका क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको, फटाफट से जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, क्वेश्चन देखें इसका। हो गया अंश कॉपी? मतलब मुझे एक बुक देना था मनीष सिंह। यश। इलस्ट्रेशन 20 निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन 20 निकाल लीजिए देवांशु, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन 20, पेज नंबर 2.35, पेज नंबर 2.35, बीच में रख ले मनीष। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो वैसा ही कुछ एग्जांपल आ गया बेटा यहाँ पे कि A और B 3:2 में पार्टनर है विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिएगा। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000। तो यहां जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो ये नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा मैं? कितना लिखूंगा? 50,000। और देखो क्या बोल रहा है, डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। डायरेक्ट सीधे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से बढ़ जाएगा बेटा। किसके नाम से बढ़ जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से बढ़ जाएगा बेटा। ये इसमें ए और रेशियो क्या चलेगा? 3:2। तो 3:2 में कैसे बांटेंगे 50,000 को बेटा? 50,000 को 3:2 में कैसे बांटेंगे? 30,000 और करण बांट के बताओ। 50,000 इंटू 3/5 30,000 और 50,000 इंटू 2/5 20,000। ठीक है करण, तुम्हारा समझो, आसपास मत देखो, ठीक है ना? तो 30,000 और 20,000 हो गया बेटा यहाँ पे मनीष, समझ में आया? जब डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। आप 50,000 को 3:2 में बांट देंगे। केस नंबर 2, if the partnership did provide interest on capital 8% per annum and the losses for the year 50,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। और यहां पर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर दे दिया। क्या दे दिया? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर दे दिया। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 50,000।
अब ये लॉस बढ़ जाएगा बेटा, शेयर ऑफ लॉस किस में बढ़ेगा, ए और 3:2। लॉस के केस में भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो 50,000 को आप 3:2 में बांट दे, 30,000 और 20,000। ठीक है अंश, ये दोनों साइड का टोटल लग गया बेटा 50,000 50,000। इसमें कोई डाउट? पॉइंट नंबर 3, if the partnership deed provide for interest on capital 8% per annum and the profit for the year 50,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ या ना? बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाय नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा कितना है नेट प्रॉफिट? 50,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8%। अब निकालो, 2 लाख का 8% होता है 16,000, 1 लाख का 8% होता है कितना? 8,000। 16 और 8 कितना हो गया? तो ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 2 लाख का 8% 16,000, और बी 1 लाख का 8% कितना? तो 16 और 8 कितना हो गया? ये 24,000 हो गया नहीं हो गया? अब 50 में से 24 गए तो कितने बचे? ये 26 आया ना? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कहलाएगा? और ये बढ़ जाएगा ए और बी में 3:2 में, तो 26,000 का निकाल लो 3/5, 26,000 का 3/5 और 26,000 का 2/5। नहीं बेटा 16 और 10 नहीं होते, 20 को जब बांटेंगे 3:2 में तो आएगा 12 और 8, और 6,000 को जब 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 3600 2400, तो 15,600 और 10,400। ठीक है, 15,600 और 10,400 बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है करण। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? If the partnership deed provide for interest on capital 8% per annum and the profit for the year 50,000। अब देखिए इधर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, अगर मैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे 15 लिख दूं, क्या लिख दूं? और अंश अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं 24,000 का, तो ये नेट प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई 15 में से 24 गए तो 9,000 का लॉस आ जाएगा, और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको क्या करना है, यहां पर देना तो है आईओसी, लेकिन 15,000 ही देना है, 24 नहीं देना। बचा रहेगा, खत्म काम, नहीं देंगे। तो आपको प्रॉफिट की लिमिट तक ही देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच जाएगा वो नहीं देंगे, उनको पेंडिंग नहीं जाएगा वो। और ऐसे नहीं कि अगले साल देंगे, देंगे ही नहीं। ये ए और अब कैसे कि तो हमने लिखा था यहाँ पे प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईओसी इन द आईओसी रेशियो। प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दीजिए, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो है बेटा 16,000 और 8,000, 2:1। तो 15,000 को 2:1 में बांटिए इंटू 2/3, और 15,000 इंटू 1/3, ये आईओसी रेशियो। 10,000 और 5,000 ये बढ़ गया बेटा, हाँ या ना? और इस दोनों साइड का टोटल लग गया 15,000। कोई कंफ्यूजन इसमें? If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, even firm it involves the firm in the loss and the profit for the year 15,000। अब इसमें क्या बोला आपको? इसमें क्या बोला आपको? आपको लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों नहीं हो, चाहे फर्म। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना? 15,000। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किसको? एक और ये कितना देंगे इस बार? 16 और पूरा देंगे बेटा 2 लाख का 8%, 1 लाख का 8%, चाहे लॉस ही क्यों नहीं हो।
अब 15 में से 24 गए तो लॉस हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन में बोला चाहे लॉस ही क्यों नहीं हो देना है, तो ये 9,000 का लॉस हो जाएगा ए और बी में। आप इसको बांटे में किस रेशियो में, 2:2, सॉरी 3:2, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही है। बांटो उसको 3:2 में बैलेंसिंग फिगर से, ये आएगा 5, 18 या 5400 और 3600। ये बात समझ में, नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, देख लीजिए आप। फोर्थ वाला वापस समझाओ। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है बेटा आपको कि आपका प्रॉफिट कितना था, 15,000 था, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, 24। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, लेकिन आपको प्रॉफिट की लिमिट तक ही देना है बेटा। तो क्या करते हैं हम, नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देते हैं। तो ये 15,000 ही देंगे, 24 नहीं देंगे। 15 में से 15 ही देंगे, 24 नहीं देंगे। जैसे यहाँ तो क्या बोला, लॉस होता है तो भी देना है, तो 15 में से 24 दिया, लॉस हो गया तो भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह लॉस नहीं होना चाहिए। तो 15,000 ही देंगे, लेकिन किस रेशियो में जाएगा, 2:1 आईओसी रेशियो जो इनका है। ये बात समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में जाएगा ये। कहाँ बोला पुराना रेशियो नया रेशियो, पुराना रेशियो की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। अबे कौन सा नया रेशियो है, कौन सा पुराना रेशियो है, आईओसी रेशियो बोल उसको। तो उसने बोला है लॉस होगा तो भी देना है, लॉस होगा तो भी देना है, तो हमने पूरा दिया है और लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है। ठीक है मनीष, अंश, अभी नहीं समझ आया तो जल्दी नोट करो इसको। पता नहीं बेटा, काई की क्लास है नागर, बताया किस साइड है, किसकी है। अच्छा तो वहां जाती होगी वो। तो समझ में आ गया देवांशु। यस सर। काय के लिए
चलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लेना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 21 एक बार देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर A and B contribute rupees 5 lakh and 3 lakh रेस्पेक्टिवली। A और B की कैपिटल कितनी बेटा? 5 लाख और 3 लाख। बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउड एट 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5 लाख और 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना बेटा आपको? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है, 6%। फिर आपको क्या बोला गया? देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2 and the profit for the year 40,000 before allowing interest on capital. Prepare the necessary accounts to allocate interest on capital in the following cases. When the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital. Like deed क्या है? Silent है interest on capital के बारे में, पहला point तो। And when interest is charged as per the partnership deed. तो पहला point क्या बोल रहा है? पहला point तो क्या बोल रहा है कि deed क्या है? deed क्या है? बोलो। साइलेंट है। डीड क्या है? साइलेंट है। तो जब नेट प्रॉफिट दर लिख रहे हैं अपन 40,000 अंश, और जब डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना आपको पहले केस में। हाँ है ना? एक मिनट, ये क्या बोलो? नहीं नहीं, ये सुनो इधर। When the partnership deed is silent, लाइन को अंडरलाइन करें। साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसने ये बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन आपको लॉस के केस में देना है, प्रॉफिट के केस में देना है, ये कुछ भी नहीं कह रखा। सॉरी, हाँ है ना? तो ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, तो ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो वैसे ही करेंगे बेटा जो भी मैंने सिखाया। ए और बी, इसका इंटरेस्ट बनता है 5 लाख का कितना परसेंट? 30,000। और 3 लाख का 6% कितना? 18,000। अब टोटल बनता है बेटा 30 और 18 48, लेकिन है कितना? 40 ही है। तो आपको इतना ही देना है बेटा, इससे ज्यादा नहीं देना। तो ये रेशियो कितना हो गया बेटा? 30 और 48 का 5:2। ये आईओसी रेशियो हो गया नहीं हो गया? तो आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सही, लेकिन कितना देंगे? 40,000 ही देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांट दीजिए इसको 5/8, 25,000, और ये इंटू 3/8, 15,000। तो टोटल कितना हो गया? 25 और 15, 40,000। ये बोल रहा है कि ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, उसको कैसे ट्रीट करना है। दो बातें होती है बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट द, ये ट्रीटमेंट है बेटा, दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो क्या बोल रहा है बेटा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो क्या बोलता है? केवल प्रॉफिट के केस में ही देना है। क्या देना है? और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही है। जैसे अगला पॉइंट, व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज है। क्या है? तो चार्ज है, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा? ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है करण? ये बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना? 40,000। अब यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पूरा ही दे देंगे, ए को 30,000, बी को 18,000। कितना हो गया टोटल? ये 48,000। और ये बाय शेयर ऑफ लॉस निकल जाएगा बेटा कितने का? 8,000 का। निकलेगा नहीं निकलेगा? जब 40 में से 48 जाएंगे तो 8,000 का लॉस आएगा नहीं आएगा? और ये ए और बी में किस रेशियो में जाएगा? PSR में। किसमें जाएगा? और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:2। कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा बेटा। तो ये आएगा 4800 और 3200। ये 8,000 इंटू 3/5 और ये 8,000 इंटू 2/5। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। 5 और 3 तो आईओसी रेशियो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में नहीं देना आपको, तो ये जो लॉस है ना, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा ना। हाँ या ना?
समझ में आई बात? आप रिज्वाइन कर लो बेटा, क्लास रिज्वाइन कर लो, 2 मिनट वापस से, 1 सेकेंड।